इस आर्य भाषा साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन के सम्माननीय अध्यक्ष, भारत के प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता, प्रखर शिक्षाविद, आर्य साहित्य के मूर्धन्य कृतिकार स्वामी दयानंद और उनके गुरु विरजानंद सरस्वती के जीवनी के अनछुए पहलुओं को उद्घाटित करने वाले मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी के समग्र लेखन और चिंतन को अपना स्वर देने वाले हम सब के जन जन के अधिमान्य प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रकाश जी, सार्वदेशिक आर्य महासम्मेलन के सम्माननीय अध्यक्ष कैप्टन देवरत्न जी, हमारे सबके वंदनीय संत पूज्य आचार्य बलदेव जी, हमारे सभी उपस्थित विद्वज्जन, विदेशों से आए हुए आर्य समाज के प्रतिनिधिगण, आर्य समाज के सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिनिधि सभी सभाओं के अधिकारीगण, पूजा के योग्य माताओं बहनों तथा धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं आपके बीच में इस सम्मेलन के प्रास्ताविक भाषण के रूप में उपस्थित करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। विषय है आर्य भाषा साहित्य एवं संस्कृति। आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। 3000 भाषाओं में केवल 10 भाषाएं ऐसी हैं जो अगले शताब्दी में जीवित रहेंगी। भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि इन 10 भाषाओं का भविष्य उज्जवल है, बाकी भाषाएं इतिहास के गर्त में चली जाएंगी, उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। बहुत सारी भाषाएं अभी भी इतिहास के गर्त में हैं, बहुत सी लिपियां ऐसी हैं जिनको अभी भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन इन सभी भाषाओं के बीच में वेद की क्या प्रासंगिकता है, वैदिक भाषा का क्या महत्व है, ये हमें मुख्य रूप से आज समझना होगा। हम सभी आर्यजन जानते हैं कि यदि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, सच्चे शिव के दर्शन के लिए 21 वर्ष की अवस्था में वैराग्य लेकर के महाभिनिष्क्रमण की ओर चल पड़े। इतिहास में गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण प्रसिद्ध है, लेकिन उससे भी बड़ा महाभिनिष्क्रमण उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी देखा था, अपने बच्चे राहुल को भी देखा था, राजपाट का भी कुछ सुख भोगा था और तब उनको प्रव्रज्या हुई थी। लेकिन दयानंद सरस्वती ने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके 21 वर्ष की अवस्था में जिस सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़ा और उसके बाद भी 21 वर्ष और लगाया, 42 वर्ष की अवस्था में जाकर के वो इस सत्य पर पहुंचे कि भारत का ही नहीं विश्व का कल्याण जिस ग्रंथ से हो सकता है, जिस विचारधारा से हो सकता है, वह ग्रंथ, वह वेद की विचारधारा है, वह दृष्टि ऋषियों की दृष्टि है। और इसका जो उन्होंने उद्घोष किया, यह दृष्टि कहां से मिली? यदि वेद न हुए रहे होते, वैदिक परंपरा को समझने वाले महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती न रहे होते, तो उन्हें वेदों की कुंजी प्राप्त न होती। वेद तो थे। अभी आपने इन बच्चियों के मुखारविंद से वेदों को सुना, वेद मंत्रों को सुना। मेरी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई है, मैं प्रयाग और पूर्णा में भी रहा हूं। आज भी देश में सैकड़ों परिवार हैं जिनको वेद कंठस्थ हैं। हमारे आर्य समाज के परिवार के भी कुछ लोग हैं जिनको वेद कंठस्थ हैं। लेकिन इन वेद के मंत्रों में क्या लिखा हुआ है, यह किसी को पता नहीं था, या पता था तो गलत पता था। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 1781 ईस्वी में विलियम जोन्स, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनकर के आए, उस समय हिंदुस्तान गुलाम था और भारत की राजधानी कलकत्ता में थी, और वह व्यक्ति इस संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए, वेद को पढ़ने के लिए जितना परिश्रम किया, मेरे पास समय नहीं है कि उसके परिश्रम को बताऊं, कि उतना परिश्रम मैं समझता हूं आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी भाषा को पढ़ने के लिए कर नहीं रहा होगा। उनको अपना मांस भक्षण छोड़ना पड़ा, उनको धोती कुर्ता पहनना पड़ा, उनको कमरे में गोबर से, गाय के गोबर से लीपना पड़ा। पूरे कलकत्ता में कोई परंपरावादी पंडित एक विदेश से आए हुए व्यक्ति को, यद्यपि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। एक व्यक्ति किसी प्रकार तैयार हुआ, वो भी अर्थ के लोभ से,
और उसको भी जब उन्होंने पढ़ा तो वापस जान करके, बहुत विद्वान लोग तो जानते ही हैं, लेकिन आज इस मंच से मैं आर्य जनता को बताना चाहता हूं कि 1781 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में भाषण देते हुए जो उन्होंने भाषण दिया, उस दिन नींव पड़ी, इस चीज की नींव पड़ी, भाषा विज्ञान की नींव पड़ी। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो ग्रीक बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, लैटिन बोली जाती है, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन और अंग्रेजी, इन सबसे कहीं बहुत ज्यादा समृद्ध, इन सबसे बहुत ज्यादा इनको एक प्रकार से इनको उत्पत्ति करने वाली कोई भाषा है तो संस्कृत भाषा है। आप स्वामी दयानंद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके ऋषि दयानंद के विज्ञापन पढ़िए जो 4 वेल दुनिया के सबसे प्रखर वैदिक विद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने छापा है उसको। उसमें स्वामी जी ने लिखा है कि मेरी प्रार्थना है अंग्रेज बहादुर से कि संस्कृत भाषा को नाश न होने दे। संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए, इसके विकास के लिए जितना भी प्रयत्न किया जाएगा, उससे पूरे भारत का ही नहीं अपितु मानव मात्र का कल्याण होगा, मानव मात्र का कल्याण होगा। और आज अभी आपने कल स्वामी रामदेव जी को सुना, यदि पतंजलि ऋषि का योग दर्शन न होता, सांख्य का कपिल दर्शन न होता, वेदों की ऋचाएं न होती, तो आज स्वामी दयानंद किस प्रखर शिष्य ने आज दुनिया में जो एक ऐसी स्थिति प्राप्त की है, वो कैसे प्राप्त होती। तो मैं अधिक समय भूमिका में नहीं लूंगा, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उन महत्वपूर्ण ग्रंथों की एक विचित्र स्थिति है और वेद की एक विचित्र, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। कुरान जब दुनिया में आया तो कुरान से पहले अरब में अरबी भाषा मौजूद थी, अरबी भाषा पहले थी, कुरान बाद में आया। इंजील जब आया, हिब्रू भाषा पहले से मौजूद थी, इंजील बाद में आया। बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उसकी भाषा पहले से मौजूद थी, बाद में वो किताब आई। त्रिपिटक, महात्मा गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, जिन पाली भाषा में, वो पाली भाषा पहले से मौजूद थी, लोग बोलते थे, उस भाषा में त्रिपिटक का उपदेश तथागत गौतम बुद्ध ने दिया। कृष्ण भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया, गीता जिस भाषा में है, संस्कृत भाषा में, वो संस्कृत भाषा मौजूद थी। महापुरुष श्री कृष्ण से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले से ऋषि मुनि, उनके पिता पितामह संस्कृत भाषा में बोलते थे, उसमें उन्होंने गीता का उपदेश दिया। लेकिन दुनिया के इतिहास में एक बड़ी विलक्षण बात है कि वेद का प्रादुर्भाव जिन ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में हुआ, वेद से पूर्व दुनिया की कोई भाषा नहीं है। भाषा का प्रादुर्भाव ही वेद से होता है। वेद के द्वारा दुनिया को पता चला कि गौ, गाय के लिए गौ कहते हैं, अश्व कहते हैं घोड़े के लिए, मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं। पिता के लिए जो शब्द मिलते हैं, पाली भाषा में पितर है, पीटर लैटिन इतालवी में है, फादर जर्मन में है, फादर अंग्रेजी में है। इन सब का मूल वेद में पितृ और पितर है। पितर से पहले पिता के लिए और दुनिया का कोई शब्द पहले प्रचलित नहीं था। माता के लिए मातृ है, मादर है, मुटर है जर्मन में, लेकिन मातृ शब्द वेद में पहली बार आया है। गौ के लिए गौ शब्द वेद में पहली बार आया है। सूर्य के लिए सूर्य शब्द वेद में पहली बार आया है। वैदिक शब्दों के बिगड़ने का इतिहास है, वैदिक शब्दों के अपभ्रंश हो जाने का इतिहास है कि पाली में, प्राकृत में, अपभ्रंश में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, दुनिया की 3000 भाषाओं में वेद के शब्द बिगड़ बिगड़ कर चले गए। लेकिन वेद के शब्द किस क्रम से विकसित होकर बने हैं, इसका कोई इतिहास नहीं है। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि वेद दुनिया की सब प्रथम भाषा है। मानव सभ्यता का सबसे प्रथम निर्माण इसी ने किया है। मानव संस्कृति का निर्माण वेदों से हुआ है, क्योंकि किस अर्थ में क्या शब्द बोले, वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थास्थ निर्ममे। मनु कहते हैं कि सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्द एवादौ पृथक संस्थास्थ निर्ममे, कि वेद के शब्दों के आधार पर दुनिया के सारे शब्द रखे गए। आज कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों का नाम लेकर अपनी जीवा को अपवित्र क्यों करूं, लेकिन कुछ लोग जो वैदिक संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, वो वेदों की निंदा में, मनुस्मृति के निंदा में, और यहां तक कि वेद और मनुस्मृति को पढ़ने की समझ जिस किताब ने आज दी है,
जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है, उसकी निंदा में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि उनकी बुद्धि पर तरस आती है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न पर 1866 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के भाषा वैज्ञानिकों ने यह तय कर दिया कि कभी भी हम भाषा विज्ञान की कोई भी अधिवेशन करेंगे तो उस अधिवेशन में इस पर विचार नहीं करेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि भाषा की उत्पत्ति के जितने भी जवाब हैं वो सारे जवाब गलत हैं। जितने भी जवाब दिए जाते हैं, हम तो कॉलेज में पढ़ाते हैं एमए के विद्यार्थियों को, अब सभी लोग जानते हैं, जितने भी बात बताए जाते हैं, याद रखिए भाषा की उत्पत्ति का विकासवादी कोई सिद्धांत नहीं है। मनुष्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सही हो या गलत अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है, लेकिन भाषा की उत्पत्ति का विकासवादी कोई सिद्धांत नहीं है। लैंग्वेज इट्स नेचर, डेवलपमेंट, ओरिजिन, उसमें लिख दिया गया है, अधिनियम में लगा दिया गया है कि इस विषय पर ला सोसिएते द लिंग्विस्टिक, बहुत बड़ी फ्रांस की संस्था है, इस संस्था ने तय कर दिया है कि अब भाषा की उत्पत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी विचार हैं कोई भी विचार सही नहीं है। एक विचार है जो ऋषियों का विचार है, वो सही है, लेकिन लोग उसको पता नहीं क्यों नहीं मानना चाहते। इसलिए नहीं मानना चाहते कि इससे वेदों का महत्व बढ़ जाएगा, इससे वैदिक संस्कृति का महत्व बढ़ जाएगा। विचार यह है कि जिस परमात्मा ने सूर्य को बनाया, चंद्र बनाया, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाए, नक्षत्र बनाए, तारे बनाए, पशु पक्षियां बनाई, हमारे आपके बोलने का वाक तंत्र बनाया, जिन वाक तंत्र से हम बोलते हैं, क से लेकर म तक के अक्षरों का उच्चारण करते हैं, ये ध्वनि तंत्र मनुष्य के अलावा और किसी व्यक्ति को और किसी प्राणी को नहीं मिला है। जो श्रवण तंत्र है हमारा, सुनने का तंत्र, ये बहुत विचित्र तंत्र है। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ जाते हैं कि हम क बोल रहे हैं कि म बोल रहे हैं कि च बोल रहे हैं, अंग्रेजी का टी बोल रहे हैं कि एस बोल रहे हैं। प्रत्येक अक्षरों का ध्वनन, मुख से जो ध्वनन होता है, उस ध्वनन का जो अंतर है, वो अंतर की समझने की क्षमता जो ध्वनि श्रवण तंत्र से आता है, बोलने की क्षमता जो वाक तंत्र से आता है, क्या ये मनुष्य की रचना है? ये अपौरुषेय है। भगवान ने वाक तंत्र बनाया है, इसको तो मानेंगे गॉड गिफ्ट। कोयल को कौन बोलना सिखाता है पंचम स्वर में? बया को कौन घोंसला बनाना सिखाता है? मकड़ी जो जाला बनाती है, 3 डायमेंशनल, 3 आयामिक, जो प्रोफेसर है, गणित विद्वान है हमारे डॉक्टर राम प्रकाश जी, गौरव है कि मैं उनकी अध्यक्षता में बोल रहा हूं। मकड़ी जो जाला बनाती है, वो जाला की जो रेखा है कैसी सीधी होती हुई 90 अंश के कोण में, 3 डायमेंटिक उसको कहते हैं, बनाता है, बनाती मकड़ी। कौन सिखाता है? मधुमक्खी उस फूलों से रस को ले लेना और उसके मोम को छोड़ देना, ये कौन सिखाता है? ये गॉड गिफ्ट है, परमात्मा प्रदत्त है। ऐसे ही परमात्मा ने, तैत्रीय ऋषि ने कहा, तैत्रीयारण्यक में प्रमाण मिलता है, अजान हवई प्रश्न तपस्यमानान स्वयंभू ब्रह्म अभ्यानर्षत। जो माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए थे, अर्थात जो अमैथुनी सृष्टि में थे, उन अजान ऐसे अमैथुनी सृष्टि से अयोनिज उत्पन्न सृष्टि के आदिकाल के ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वेदों का पवित्र ज्ञान परमपिता परमात्मा ने दिया। वही वेद संहिता के रूप में 4 भागों में अलग अलग ऋग, यजु, साम, अथर्व वेद संहिताओं से अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्राप्त हुए। और उसके बाद वेदों की पूरी परंपरा चलती है। 1-2 हजार वर्ष नहीं, लाखों वर्षों तक वैदिक वांग्मय विकसित होती रही। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है। वेदों की 1127 शाखाएं हैं, संहिता के अन्य पाठ हैं, ब्राह्मण भाग है, आरण्यक भाग है, उपनिषद भाग है। ये संपूर्ण वैदिक वांग्मय ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत, महाभारत के काल तक व्यास के शिष्य थे जैमिनी, इन ऋषियों पर्यंत वेद और वैदिक वांग्मय का इतिहास है। और यही कारण है, स्वामी दयानंद के बहुत बड़ा अनुसंधान है। स्वामी दयानंद का तो एक एक लाइन अनुसंधान है, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति में इतना अनमोल रहस्य भरा हुआ है कि मैं उसके बारे में क्या बताऊं। दयानंद का एक बहुत बड़ा अनुसंधान है, वो ये है कि क्या कारण है कि संसार के इतिहास में जितने भी मत हैं, जितने भी मजहब हैं, कोई भी मत और मजहब 4000 साल से पुराना नहीं है। सबसे पुराना मजहब जिंदावेस्ता का पारसी मत है। जिंदावेस्ता की जंद भाषा प्रोफेसर स्पीगल कहते हैं कि 3900 वर्ष पुरानी है। दुनिया में पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, यहूदी और दुनिया भर के हिंदुओं के मत और मतांतर, ये सब 4000 वर्षों के अंदर पैदा हुए हैं। सृष्टि के आदिकाल से लेकर के महाभारत के काल तक
व्यास के शिष्य जैमिनी तक, जिसके लिए स्वामी जी ने एक शब्दावली प्रयुक्त की है अपनी भाषा में, अपने साहित्य में जगह जगह, सारे आर्य समाजियों को याद है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत। ये ऋषियों का सारा वांग्मय वेदों को केंद्र बनाकर चलता है, वेदों को धुरी बनाकर चलता है। आप किसी से पूछ लो कि आप द्विवेदी हो तो क्यों द्विवेदी हो? इसलिए कि उसका दूसरा वेद यजुर्वेद है। कोई त्रिवेदी है तो क्यों त्रिवेदी है? इसलिए कि उसका तीसरा वेद सामवेद है। स्वामी दयानंद ने लिखा है कि मेरा मूल गोत्र का वेद सामवेद था, क्योंकि लाला करसन जी तिवारी के पुत्र थे। तिवारी लोगों का वेद सामवेद होता है। चतुर्वेदी है तो उसका चौथा वेद अथर्ववेद होगा। कोई पाठक है तो ऋग्वेद के मंत्रों का याद करता है। उपाध्याय है तो वेतन लेकर जो वेद पढ़ाता है या वेद के किसी अंग को पढ़ाता है उसको उपाध्याय कहते हैं। और उपाध्याय ही बिगड़कर उपधिया ओझा ओझा हो गए हैं लोग, ओझा झा, ये उपाध्याय के अपभ्रंश है। सारी परंपरा वेदों को कील बनाकर चलती है। और स्वामी दयानंद जो हमको दिव्य दृष्टि दी, वो ये दृष्टि दी कि जिस प्रकार गंगोत्री से बहने वाली गंगा, बहुत निर्मल जल बहता है गंगोत्री में, लेकिन बहते बहते वो कानपुर में जाकर, बनारस में जाकर, कलकत्ता के गंगा सागर में जाकर वो गंगा वो अपने मूल रूप में नहीं रह जाती। ऐसे ही दुनिया के इतिहास में हुआ। वेद वैदिक साहित्य का जो इतिहास है बहुत पुराना दुनिया में, वो ब्रह्मा के लेकर जैमिनी पर्यंत तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद ऋषियों का समापन हो जाने के कारण, मुनियों का समापन हो जाने के कारण, उसके बाद हमारे यहां आचार्य आए, पंडित आए, मुनि आए, संत आए। इन्होंने अलग अलग मत चलाए, अलग अलग आगम चलाए, अलग अलग तंत्र चलाया, अलग अलग संप्रदाय चलाए और अपने अपने आगम को, अपने अपने तंत्र को, अपने अपने भक्ति के साहित्य को विचारधारा चलाई और उस विचारधारा के अनुरूप वैदिक साहित्य में प्रक्षेप किया। मैं एक बात मंच के सामने कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात, इस दृष्टि से कि आज दुनिया में कहा जा रहा है कि जो आतंकवाद दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, उस आतंकवाद का समर्थन जो संप्रदाय के जो ग्रंथ करते हैं उसको संशोधन करो। कोई करने को तैयार नहीं है, इस्लाम के लोग तैयार नहीं है उन आतंकवाद विरोधी विचारों को, क्योंकि सबसे पहले आतंक दिमाग में पैदा होता है, तब बाद में पैदा होता है। तो आतंकवादी विचारधारा चाहे दुनिया के किसी भी साहित्य में, उसको हटाओ। आज लोग एक लाइन भी हटाने को तैयार नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने कमाल का काम किया। उन्होंने हमें बुद्धि दी, ये विवेक दिया कि वेद तो स्वतः प्रमाण है, लेकिन वेदों के बाद जो आर्ष वांग्मय है उसमें भी प्रक्षेप हुआ है, उसमें मिलावट हुई है, उसमें नाना प्रकार के संप्रदायों के विचार जोड़े गए हैं। और यही कारण है कि स्वामी जी ने संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों को, संपूर्ण उपनिषदों को और संपूर्ण आरण्य ग्रंथों को मानते हुए भी ये कहा कि इसमें जो वेद विरुद्ध होगा वचन, वो प्रक्षेप माना जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। और इसलिए एक नमूना मैं बताना चाहता हूं। जिस मनु की आज इतनी चर्चा की जाती है, दुख इस बात की है कि लोग मनु को पढ़ते नहीं है। मनु पर क्या दृष्टि है? सारे संसार में मनु के बारे में 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि सनातनियों की है जो कहते हैं कि पूरी मनुस्मृति प्रमाण है। आज मनुस्मृति में 2685 श्लोक। एक दृष्टि वामपंथियों की है जो कहते हैं संपूर्ण मनुस्मृति जला दो, मनु की प्रतिमा भी स्थापित होने मत दो। और दुख है उसके समर्थन में अग्निवेश खड़े हैं। मुझे किसी लेना देना नहीं है किसी नेता से। मैं आर्य समाज का वकील हूं, दयानंद का वकील हूं, किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। लेकिन दयानंद और आर्य वांग्मय का समर्थन मैं करूंगा। लेकिन मनु के बारे में जो विचारधारा दयानंद की हो मानने की लायक है। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी ने 600 श्लोक मनु के कोट किए हैं सत्यार्थ प्रकाश में, संस्कार विधि में 600 श्लोक। आर्य समाज के आधुनिक मेधातिथि सुरेंद्र कुमार जी जो कल संचालन कर रहे थे, उन्होंने सब प्रमाण सिद्ध कर दिया है कि 2685 श्लोकों में 1471 श्लोक अप्रमाणिक है। इतना मिलावट किया गया है और हम केवल 1214 श्लोक को प्रमाणिक मानते हैं। यह नहीं हो सकता कि संपूर्ण मनुस्मृति को हम हटा दें, बिल्कुल असंभव है। पॉलिटिकल साइंस के लोग जानते हैं कि आज पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, उसमें पहले यह पढ़ा जाता है कि जो पॉलिटिकल थॉट है वो कहां से शुरू होती है? मनु से शुरू होती है। लोग कहते थे ग्रीक से राजनीतिक तंत्र आया, राजनीति के लोग यहां बैठे हुए हैं। लोग अंग्रेज कहते थे ग्रीक ने, यूनान ने सबसे पहले पॉलिटिक्स को पैदा किया। काशी प्रसाद जायसवाल की पुस्तक जब छपी द हिंदू पॉलिटी, डॉक्टर बीपी वर्मा ने पेरिस में कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हुए कहा कि राजनीति का सर्वप्रथम सिद्धांत कहीं पाया जाता है तो वेद में पाया जाता है। स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में सत्यार्थ प्रकाश में वेदों के आधार पर
आज जो कहा जाता है कि 3 सभाएं होती हैं, त्रिणी राजाना विदथे पुरुणी, धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा। आज जो न्यायपालिका, प्रशासिका, विधायिका जो अलग बनाई जाती है, वैदिक साहित्य के अनुसार किया जाए तो उसमें बहुत सारे और उसकी कमियां दूर हो जाएंगी। न्यायपालिका पर, विद्या सभा पर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो अलग है, उसके अलग तंत्र होंगे। स्वामी जी ने धर्मार्य सभा, न्याय सभा को कहा है। विद्यार्य सभा, विद्या के वृद्धि के लिए अलग सभा बनाने को कही है, उस पर किसी मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं होगा, क्योंकि वो अपना चापलूस आदमी बैठाने लगेगा। विद्यार्य सभा अलग होनी चाहिए। आज भी यूरोप में वाइस चांसलर नियुक्त करना मुख्यमंत्री का काम नहीं है। आज देख लो कैसी आफत मची हुई है यूनिवर्सिटियों में। विद्यार्य सभा स्वतंत्र हो, विद्वानों के अधीन हो, न्यायाधीश सभा न्यायाधीशों के अधीन हो, और आचार्य सभा प्रशासन इनके अधीन हो। इनके अंकुश उस पर नहीं होने चाहिए, यदि ये होंगे तो ये गलत दिशा में ले जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा, और दुनिया के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है कि मनु वेद के बाद सबसे पहला पॉलिटिकल थिंकर है, मनु है। कैसे मनु को उड़ा देंगे? सारी दुनिया में मनु पढ़ाए जाते हैं, भारत में पढ़ाए जाते हैं। मनु के पुस्तक जलाने से, हमारे जेएनयू के एक अध्यापक से मैंने कहा कि आप मनुस्मृति जलाते हो, पढ़े हो? तो कहा सच्चाई है, मैंने पढ़ी नहीं है। मनुस्मृति के एक से एक श्लोक उसमें इतने अनमोल हैं कि क्या कहा जाए, लेकिन हाँ उसमें कूड़ा भी है, कचरा भी है, उसको हटा दिया, ध्यान ने हटाया। आर्य समाज उसको हटा देता है। मैं संकेत समझ रहा हूं। मैं आपके सामने बात कहना चाहता था, संक्षेप में उपसंहार करूं कि हमें यह सोचना होगा कि सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और स्वामी दयानंद के छोटे बड़े 36 ग्रंथ, इसके अलावे और भी छप जाएं तो 51-52 हो जाएंगे। बहुत सारे ग्रंथ हैं जो अप्रकाशित हैं या प्रथम संस्करण से जिनका हुआ है। उन्होंने पूंजी दी है, एक चाबी दी है संपूर्ण वैदिक वांग्मय को समझने की, संपूर्ण वैदिक साहित्य को समझने की। इसलिए उन ग्रंथों को पढ़ना, उन ग्रंथों को पढ़ाना, यहां पुस्तकें लगी हुई, उनको खरीदिए, उनको पढ़िए। किसी की छोटी मोटी बातों में आकर के, किसी की ओछी बातों में आकर के किसी ग्रंथ के खिलाफ, सत्यार्थ प्रकाश का तो एक शब्द भी हटाने लायक नहीं है। मैंने दोबारा पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश को। नानक जी पर जो स्वामी जी ने लिखा है उतना कम तो किसी पर लिखा ही नहीं। निराला ने लिखा है कि कबीर पर जो दयानंद लिखते हैं उसको पढ़कर पसीना छूटता है। क्यों भाई? दयानंद तो शंकर के मत को मानने वाले थे, शैव थे, अपने पिता के मत को छोड़ा, मूर्ति पूजा छोड़ी, सारी परंपरा छोड़ी। उन्होंने सबसे ज्यादा तो अपनी परंपरा का खंडन किया जो गलत बातें आ गई थी। दयानंद से ज्यादा निरपेक्ष कौन है, सेकुलर कौन है? पूरे वर्ल्ड में दयानंद से बड़ा सेकुलर नहीं है कोई चिंतक सेकुलर नहीं है जो इतना ज्यादा संप्रदाय निरपेक्ष हो। दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को संशोधन कर दोगे तो दुनिया से जितनी अच्छी बातें हैं उनको देखने का चश्मा खत्म हो जाएगा। स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश नेत्र है, चश्मा है। मैं डॉक्टर राम प्रकाश जी को बधाई देता हूं। लोग कहते हैं कि पलटी मार गए अग्निवेश जी, क्यों नहीं? उनके पास सच्चाई है तो क्यों नहीं अमृतसर में दिए गए अपने भाषण का टेप क्यों नहीं जारी किया? ऑडियो कैसेट जारी करें, पता चल जाए दूध का दूध, पानी का पानी। स्वामी जी का एक बात कहकर मैं भाषण समाप्त करूं, क्योंकि हम दयानंद के वकील हैं, किसी के वकील नहीं है, किसी सभा के वकील भी नहीं है हम। स्वामी जी ने लिखा है कुरान की आलोचना करते हुए कि 70 हुर्रे और 72 गिल्मों का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से समलैंगिकता पैदा होती है। और इतना बुरा कर्म समलैंगिकता का, आज दुनिया के कुछ देशों ने समलैंगिकता को कानून बना दिया है। और हमें पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि समलैंगिकता के समर्थन में अग्निवेश जी ने दस्तखत किए। हम किसी की राजनीति चमकाने के लिए नहीं है। हम किसी को प्रधान, आर्य समाज का सादसी का कौन प्रधान बनता है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। विदुषी मीमांसक आचार्य देवदत्त शर्मा, मुनीश्वरानंद सरस्वती और दर्शनानंद सरस्वती कोई आर्य समाज के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन हम दयानंद के वकील हैं। हम वेद से लेकर के मनु तक सारे साहित्य के वकील हैं। और जिसको दम है, शास्त्रार्थ की खुली चुनौती है, आए शास्त्रार्थ करे। सत्यार्थ प्रकाश की एक विपत्ति के खिलाफ सुनने को हम तैयार नहीं है। भगवत रिसर्च स्कॉलर और स्वामी वेदानंद सरस्वती के चरणों की धूल के बराबर भी ये पंडित नहीं है। ये क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। ये याद रखिए, आर्य समाज को हम नव विधान समाज नहीं बनने देंगे। रामचंद्र, वो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया था। केशव चंद्र सेन घुस करके ब्राह्म समाज को मटिया मेट कर नौ विधान समाज बनाकर खत्म कर दिया। आर्य समाज अपनी स्वरूप को खत्म नहीं करेगा। हम अपने साहित्य से, अपनी संस्कृति से, अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे। पार्टी किसी को हमसे मतलब नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है इस सार्वदेशिक आर्य महासम्मेलन के माध्यम से हजारों, लाखों, करोड़ों जो आर्य जो गांव-गांव में बिखरे हुए हैं, उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि जो सत्यार्थ प्रकाश से एक शब्द हटाना चाहते हैं, आए शास्त्रार्थ
जी चाहे जिसका जी चाहे आ जाए शास्त्रार्थ में, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश नहीं रहेगा, संस्कार विधि नहीं रहेगी, रेवराजी भाषुता नहीं रहेगी, तो हम वेद को भी नहीं समझ सकते, हम मनु को नहीं समझ सकते। इस आर्ष ग्रंथों का प्रामाणिकता को प्रबल रूप से हमें उद्घोषित करना है और इसकी रक्षा करनी है। डॉक्टर राम प्रकाश जी ने तो राजनीति में रहते हुए इतना लिखा है, बिरजानंद जी पर, गुरुदत्त जी पर, सत्यार्थ प्रकाश पर इतना लिखा है। मैं जानता हूं इन्होंने कितनी विद्या, कितना पांडित का काम किया है। डॉक्टर भंवरलाल भारती ने पूरी जीवनी लगा दी, राजन जिज्ञासु ने पूरी जीवनी लगा दी, इनका चरित्र हनन किया जाता है। कितने बड़े दुख की बात है, जिसने पूरी जवानी खपा दी, 150 किताबें लिख डाली, सोते जागते जिसको आर्य समाज दयानंद का सपना आता है, उनके खिलाफ अखबार में लेख लिखे जाते हैं। याद ऐसे लोगों से सावधान आना होगा। स्वामी दयानंद के जितना काम हमारे आर्यों ने किया है पिछली शताब्दी में, उसे 10 गुना काम हमें अगली शताब्दी में करना होगा, लेकिन अपने आर्य समाज के मौलिक स्वरूप को विकृत करके नहीं किया जा सकता। मैंने आपका अधिक समय लिया हो, हमें क्षमा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।